नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट संवर्धन मदरसन शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए यहाँ पर बोनस इवेंट होने वाला है, तो बोनस से पहले देखिए इसका भाव को चेक कीजिएगा। तो 154 155 करोड़ में ये ट्रेड कर रही है, लेकिन रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो जो भी बोनस से रिलेटेड डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको कितना शेयर मिलेगा, रिकॉर्ड डेट क्या है, लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या रहेगा, प्राइस एडजस्टमेंट रिकॉर्ड डेट वाले दिन क्या होगा, इसका कैलकुलेशन क्या है, फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, बोनसेस कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, कंपनी बोनसेस क्यों लाती है, फ्यूचर ऑप्शन का क्या होगा, एंड रिजल्ट कब तक कंपनी अनाउंस कर सकती है, तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, इसको भी हम लोग चेक करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कंपनी का थोड़ा फंडामेंट को चेक कर लीजिए। तो देखिए मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, 1,08,992 करोड़ का। स्टॉक का पीवी रेशियो को चेक कीजिएगा, यानी वैल्यूशन को चेक कीजिएगा, तो 28.7 है, इंडस्ट्री का 28.5 है, यानी कि अभी भी सस्ते वैल्यूशन में ट्रेड कर रही है, ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है स्टॉक। प्योर स्कोर 7 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, 7 है तो बहुत ही शानदार है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है। प्ले शेयर 2.42% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट 15.7 है, डिविडेंड यील्ड 0.37%। कंपनी ने हाई बनाया था 217 का, अभी देखिए 155 154 के अराउंड में ट्रेड करी, यानी अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। डेट आज बहुत ज्यादा है, 17,222 करोड़ का देख सकते हैं। एंड प्रमोटर होल्डिंग 58.1% है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है, चलिए उसको जरा चेक कर लेते हैं। तो प्रमोटर को चेक कीजिएगा तो इंक्रीज किया है, हल्का सा बढ़ा है, 58.12 से बढ़कर के 58.13 हुआ है। एफआई का स्टेक घटा है, 14.31 से घट करके 12.42 हुआ है। डीआई का स्टेक 19.20 से बढ़कर के 20.96 हुआ है। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक है इंक्रीज का 8.31 से बढ़कर के 8.44 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल चेक कीजिएगा तो प्रमोटर एफआईडी तीनों को जोड़ दिए तो देखिए इंस्टीट्यूशनल का काफी यहाँ पर बड़ा रोल है, यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक होल्ड करती है। एंड तीनों को जब जोड़ दीजिएगा, प्रमोटर एफआईडी तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है लगभग 91% स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ पर ऐसा कुछ डरने की बात है नहीं, बिकॉज इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इससे पहले भी कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था, देख सकते हैं 2022 में 1:2 का रेशियो था। देन 2018 में 1:2 का रेशियो था, 2017 में 1:2 का रेशियो था, 2015 में 1:2 का रेशियो यहाँ पर कंपनी ने फिक्स किया, यानी कि देख सकते हैं कई बार कंपनी ने बोनस के थ्रू भी रिटर्न यहाँ पर लोगों को आ चुका है। साथ साथ कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो ये एक मल्टीबैग का स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बोनस इवेंट होने वाला है, बोनस का रेशियो 1:2 का फिक्स किया गया है, यानी अगर आपके पास दो एग्जिस्टिंग शेयर है उसके बदले में कंपनी यहाँ पर एक बोनस इश्यू करेगी। दो शेयर है तो कंपनी एक बोनस इश्यू करेगी, तो दो शेयर अगर आपके पास है तो एक बोनस मिलेगा, तो टोटल हो जाएंगे 3 शेयर आपके डिमैट अकाउंट में हो जाएगा। तो कम से कम 2 शेयर रखिएगा तभी आपको एक बोनस यहाँ पर मिलेगा, 2 से कम रहेगा तो यहाँ पर आपको कोई भी बोनस नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज है कि मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश किया, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फ्रैक्शनल शेयर्स का प्रॉब्लम आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर हो जाता है कि 2 का मल्टीपल कैसे बनाए। तो देखिए 2 का मल्टीपल बनाने के लिए मान लीजिए आपके पास 15 शेयर्स है, 15 शेयर्स है, तो इसमें क्या करना है आपको, आप एक शेयर खरीद लीजिएगा तो हो जाएंगे 16 शेयर्स, तो हो जाएगा ये 2 का मल्टीपल। एंड मान लीजिए आप 15 शेयर्स है, आपके पास पैसा नहीं कि एक शेयर भी खरीद लें, तो क्या करना आपको, एक शेयर को बेच दिया, आप बेच दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 15 - 1 कीजिएगा तो 14 शेयर हो जाएगा, तो ये भी आपका 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करना, आपको एक शेयर को बेचना या फिर एक शेयर को खरीद करके आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपके पास 2 शेयर है, कंपनी का कहना है कि 2 शेयर है तो एक बोनस मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। अगर मान लीजिए एक शेयर से एक ही शेयर आपके पास है तो कंपनी देखिए 0.5 यहाँ पर बोनस इशू करेगी। इंडिया में डेसिमल शेयर होता नहीं है तो इसे एडजस्ट करके 0 बना दिया जाएगा, तो आपके पास कितना रहेगा, एक ही शेयर आपके पास रहेगा, कोई भी बोनस अलॉट नहीं किए जाएंगे। एंड जो ये डेसिमल वाला जो शेयर आप देख रहे हैं इसका पैसा कंपनी आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में। सिमिलरली 3 शेयर अगर आपके पास है तो आपको देखिए 1.5 बोनस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, एक शेयर उसे एडजस्ट करके बना दिया जाएगा। टोटल कितने शेयर हो जाएंगे, 2 शेयर पहले, 3 शेयर पहले से, एक शेयर बोनस के रूप में, तो हो जाएंगे 4 शेयर। एंड फिर यहाँ पर डेसिमल वाला जो अमाउंट है 0.5, उसका पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में। तो देख सकते हैं कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट उठाना है तो 2 के मल्टीपल में शेयर को रखिए, 2 शेयर रखिएगा तो एक बोनस मिल रहा है, 3 शेयर रखिएगा तो भी आपको देखिए एक ही बोनस मिलेगा। उसी तरीके से 4 शेयर रखिएगा तो 2 बोनस मिलेगा, 5 शेयर रखिएगा तो भी आपको 2 बोनस मिलेगा। तो 2 के मल्टीपल में रखिएगा तब आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर फ्रैक्शन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड आज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज कल इसका ये रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। अगर आज ही खरीदिएगा तभी जो रहता है आप इसको बना सकते हैं, इसको 2 का मल्टीपल, बिकॉज रिकॉर्डेड क्या है, 18 जुलाई 2025। सो लास्ट ड्यू बाय शेयर क्या है, 17 जुलाई तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 18 जुलाई तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। साथ साथ मल्टीपल बनाने का, 2 का मल्टीपल बनाने का भी आज ही लास्ट डेट रहेगा।
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्राइस एडजस्टमेंट यानी रिकॉर्डेड वैल्यू क्या होगा कल के दिन में, यानी 18 जुलाई को क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने दो शेयर खरीद लिया, मान लीजिए इसका भाव 156 का, मान लीजिए आज का क्लोजिंग प्राइस मान लेता हूँ कि चूंकि बोनस अनाउंसमेंट हो रहा है, मान लीजिए बढ़कर के 156 का क्लोजिंग हो जाए, तो दो शेयर को खरीदने में आपको इतना पैसा लगा, 312 रुपीज लगा। कंपनी का कहना है कि दो शेयर है तो एक शेयर बोनस के रूप में मिलेंगे, तो हो जाएंगे तीन शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा। थ्री से इसको डिवाइड कीजिए तो ये देखिए इसका नया भाव क्या निकल कर आ जाएगा, 104 के अराउंड में निकल कर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 312 का देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सभी बोलेंगे बोनस में फ्री में शेयर्स मिलता है, लेकिन फ्री में शेयर्स यहाँ पर नहीं मिलता है। हाँ, दो से तीन शेयर हो जाए, दो से बढ़कर के तीन शेयर हो जा रहे हैं, लेकिन उसी रेशियो में देखिए इसका भाव भी गिर जा रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं बोनस में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, ये भी बताना चाहूंगा। मोटा मोटी ये कहने का मतलब है कि बोनस से पहले लीजिए या बोनस के बाद लीजिए, बात बराबर है। मान लीजिए आज के दिन में इसका क्लोजिंग प्राइस 150 का रहेगा, तो कल के दिन में इसका ओपनिंग प्राइस 100 का देखने को मिलेगा। उसी तरीके से 160 मान लीजिए बढ़ चढ़ के क्लोजिंग 160 में होता है, तो 106 रुपीज 67 पैसा करोड़ में कल का ओपनिंग प्राइस रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है कि कंपनी बोनस क्यों लाती है जब कोई बेनिफिट है नहीं। तो देखिए, एक तो है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी ऑफ शेयर जब शेयर मार्केट में इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो लिक्विडिटी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बढ़ता है। साथ साथ जब इसका भाव 156 से गिर करके 104 के रेंज में, 100 के रेंज में आ जाएगा, तो ये अफोर्डेबल हो जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों करना स्टार्ट करेंगे। इस कारण से कंपनी बोनसेस लाती है। साथ साथ जो भी शेयर में निवेशित है उनको भी मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, उनके अकाउंट में शेयर जब इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करती है। इस कारण से कंपनी बोनसेस लाती है। अब आगे बढ़ते हैं, कल के दिन में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने 200 शेयर खरीद लिया, आप मान लीजिए एलिजिबल है इस इवेंट के लिए, तो कल के दिन में होगा क्या कि जो भी शेयर में निवेशित होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में अच्छा खासा कल के दिन में गिरावट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 200 शेयर हैं, तो आपने खरीद लिया, मान लीजिए 155 के भाव में इस शेयर को खरीद लिया, टोटल आपका निवेश कितना है, 31,000 का देखने को मिल रहा है। अब कल के दिन में होगा क्या कि देखिए, प्राइस एडजस्टमेंट जो रहता है ना, अब ये जो भाव जो देख रहे हैं 155 का, 155 का आज के दिन में, कल वो एडजस्ट होकर के 103 का, 103 का हो जाएगा, देख सकते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, आपका बोनस शेयर जो रहता है ना, वो क्रेडिट नहीं होगा कल के दिन में। इस कारण से क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू में अच्छी खासी कल के दिन में लगभग 30 से 35% का गिरावट आपको देखने को मिलेगा, 30 से 33% का गिरावट देखने को मिलेगा। तो उसको देख करके डरिएगा नहीं, बिकॉज देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो आपका डिक्रीज कर जाएगा, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस है तो लॉस बढ़ जाएगा, तो उसको देख करके डरने का नहीं है। बिकॉज कल के दिन में प्राइस एडजस्टमेंट तो हो गया है, लेकिन बोनसेस क्रेडिट नहीं हुआ है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर हो जाता है कि बोनसेस आपके अकाउंट में कब तक आएगा। तो देखिए, बोनसेस का अलॉटमेंट 21 जुलाई यानी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग इसमें कब स्टार्ट होगा, तो 22 जुलाई 2025 से इस बोनसेस में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे ही बोनसेस आपके अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला, तो मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। बिकॉज यहाँ पर देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने मार्च 25 में यहाँ पर खरीदारी किया था, 132 रुपीज 70 पैसा के भाव में खरीदारी किया था। यहाँ पर अच्छा खासा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, देख सकते हैं। तो इस कारण से मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। साथ ही साथ स्टॉक जो रहता है अभी बुलिश जोन में है, और अच्छा खासा कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि रेसिस्टेंस के लेवल पे ट्रेड करिए, 155 से 160 के रेंज में रेसिस्टेंस है, ये टूटेगा तो फिर आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन का क्या होगा, जो भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, फ्यूचर ऑप्शन में जो भी ट्रेड करते हैं, देखिए 17 जुलाई को आपको जो भी आपका जो पोजीशंस है, सब में आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर देखिए, स्ट्राइक प्राइस चेंज कर जाएगा, पोजीशन चेंज कर जाएगा। तो आज अगर आपको एग्जिट करना है तो आज ही लास्ट डेट है, बिकॉज 17 जो रहता है इसके बाद ब्लॉक हो जाएगा। कल से फिर यहाँ पर आपको एडजस्टेड सब कुछ, सब में आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। पोजीशन देखिए क्या होगा, तो आपका जो भी एडजस्टेड पोजीशन शैल बी अराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी जितना भी कॉन्ट्रैक्ट आपका है उसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं इन द प्री एडजस्टेड पोजीशन बाय एडजस्टेड मार्केट लॉट। तो जो इसका मार्केट लॉट है, जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, जो भी इसका एडजस्टमेंट फैक्टर है उसको से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। हम लोग आगे एग्जांपल के तौर पे इसको चेक किया करेंगे। एडजस्टेड वैल्यू क्या है, तो आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने इसे डिटेल में चेक किया था। तो यहाँ पर देखते हैं फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन के लिए क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको चलिए चेक कर लेते हैं पहले। तो पोजीशन बिफोर एडजस्टमेंट क्या है, तो देख सकते हैं जो भी 31 जुलाई का एक्सपायरी डेट का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। जो भी लॉन्ग पोजीशन है देखिए 4100 इसका देखिए लॉट साइज है, जो बढ़ करके क्या हो जाएगा, तो 6150 का हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, तो 1.50 जिसका एडजस्टमेंट फैक्टर है उसे डिवाइड करके आप इसको निकाल सकते हैं। 1.5 देखिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये आपका हो गया लॉट साइज क्या रहेगा।
साथ ही साथ अगर चेक करेंगे ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन के लिए क्या है, स्ट्राइक प्राइस निकालने के लिए जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे 17 जुलाई में, देखिए जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे सब में आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, जो भी इसका प्रीवियस स्ट्राइक प्राइस है उसको 1.50 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। पोजीशन निकालने के लिए क्या है तो आप मल्टीप्लाई करके जो भी आपका एडजस्टेड पोजीशन शैल बी अराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट आपने होल्ड किया है उसको प्री एडजस्टेड कॉन्ट्रैक्ट को आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, बाय द एडजस्टेड मार्केट लॉट से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसको चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, अभी मान लीजिए इसका ये 31 जुलाई के एक्सपायरी की बात हो रही है, तो 155 मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस है, 1.5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए पोजीशन आफ्टर स्ट्राइक प्राइस एडजस्टमेंट क्या निकल कर आ रहा है, तो 103.35 का। 157.50 का मान लीजिए आपने लिया है स्ट्राइक प्राइस, तो उसको 1.5 से डिवाइड कीजिएगा तो 105 का निकल कर आ जाएगा। उसी तरीके से 160 को डिवाइड करके 160 को डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हैं। लॉट क्या है, तो 4100 से बढ़कर के 6150 हो जाएगा। इस प्रीवियस जो लॉट है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, आपके फ्यूचर एडजस्टमेंट अगर आप होल्ड करते हैं तब की बात हो रही है। आज आज ही इसका लास्ट डेट रहेगा, कल से फिर सब में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सो ये हो गया आपका आपका फ्यूचर ऑप्शन में क्या एडजस्टमेंट होगा। साथ साथ देखिए यहाँ पर कंपनी रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। रिजल्ट का डेट देखिए अनाउंस किया गया 13 अगस्त 2025 को कंपनी जो रहता है अपना रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो इस दिन के लिए भी थोड़ा मैं पैसा बचा के रखूंगा कि यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी से काम करूंगा। मान लीजिए रिजल्ट थोड़ा खराब आया तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करूंगा, तो इस डेट को भी ध्यान में रख करके आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।